प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, सत्ता का संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर सुर्खियों में है तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करने का दावा किया है और अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ढाका की सियासत नहीं बदलेगी, बल्कि दिल्ली और ढाका के रिश्तों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी चुनौतियां हैं। आर्थिक दबाव, बेरोजगारी
और राजनीतिक ध्रुवीकरण। ऐसे में नई सरकार पर जनता की उम्मीदें भी बड़ी होंगी और दबाव भी। फिलहाल तस्वीर साफ होती दिख रही है। बीएनपी सबसे आगे है, तारिक रहमान सत्ता के करीब हैं और बांग्लादेश एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब इंतजार है आधिकारिक घोषणा का, नई सरकार के गठन का और उस पहले फैसले का जो ये तय करेगा कि ढाका और दिल्ली के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में बदलती सत्ता, तारिक रहमान का उभार और भारत बांग्लादेश रिश्तों की नई संभावनाएं, इन सब पर नजर रहेगी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है आपका। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रशांत कुमार शील जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मोहम्मद अली शाह आप ही से कर लेते हैं। अब क्योंकि लंबे समय के बाद 35 साल का इंतजार और पुरुष प्रधानमंत्री यहाँ मिला है, ऐसी उम्मीद की जा रही कि तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे? क्योंकि भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो तल्खी देखी जा रही है बांग्लादेश में, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि रिश्ते अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी वंदना जी, देखिए पहली बात तो बांग्लादेश के अंदर हमें ये दिख रहा है कि ऑप्शंस क्या हैं। अवामी लीग पहली मर्तबा करीब 30 साल से ऊपर हो गया कि पहली मर्तबा इलेक्शन में शरीक नहीं हुई, तो अवामी लीग को यहाँ पे की बात नहीं है। अब यहाँ पे जमात इस्लामी थी जो कि एंटी हिंदुस्तान की स्टांस रखती है, प्रो पाकिस्तान है वो बहुत ना, बिल्कुल भी नहीं। जमात इस्लामी तो बिल्कुल भी नहीं मैं चाहूंगा, क्योंकि वो एंटी हमारे देश के खिलाफ है वो। अब देखिए बीएनपी जो है खालिदा जिया की सरकार और उनका जो बेटा है ये अभी तारिक रहमान साहब 58 इयर्स ओल्ड, ये अभी ही इज द फ्रंट रनर, ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो ही गया है तकरीबन मोटे तौर पे माने तो। अब देखिए 1965 की पैदाइश थी 20 नवंबर, वो अलग बात रही। लेकिन देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम एक सेक्युलर देश बनाएंगे, जहां पे बांग्लादेश के अंदर मेरा दिल रो रहा था देखकर कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ, मेरे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ जिस तरीके से जुल्म हो रहे थे, बहुत ही खराब बात है, बहुत ही ज्यादा खराब बात है। तो कम से कम मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो रुक जाए, एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और मेरे ख्याल से बीएनपी अभी वो बीएनपी नहीं होगी जो खालिदा जिया के टाइम पे थी। और अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब देखिए मुबारकबाद दे रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर जमात इस्लामी आई होती तो क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब उनको मुबारकबाद दे देते? नहीं, कभी नहीं। तो इसी से ही साफ दर्शाता है कि हमारे रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे होने वाले हैं और मैं एक आशावादी हूँ। बांग्लादेश के अंदर देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मिलिट्री तरीके से। बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां थी, सबमरीन्स, और चीन के दबाव में, उनके प्रेशर, उनके इन्फ्लुएंस में आकर 8 पनडुब्बी की बात हो रही थी, 8 सबमरीन। तो यानी मिलिट्री तरीके से दे वर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब बांग्लादेश के पास वो बातें हैं। अब देखिए तारिक रहमान अपने आप को लंदन में सेल्फ एग्जाइल में जाकर रहे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से चार्जेस लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के। इनके ऊपर ये था कि इन्होंने शेख हसीना को जान से मारने की भी इन्होंने बात चली थी, कई सारे इनके ऊपर चार्जेस थे। अब जब पिछले 1-8 साल में अब ये चार्जेस खारिज हो रहे थे, और आप देखिए ये जो चेयरमैन हुए हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के और रिप्रेजेंट के हैं बोगरा 6 और ढाका 17, यानी कि जातीय संसद 2026 के। और देखिए इन्होंने पहले जो पोजीशन, जो एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं फरवरी 2018 से, जिनका इम्प्रिजमेंट हुआ खालिदा जिया का, इन्होंने उसके बाद इलेक्शन से पहले खालिदा जिया का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने बोला कि अभी आज सेलिब्रेशन नहीं होएगा, हम लोग बल एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे। और ये सबसे बड़े बेटे हैं ये जियाउर रहमान, जो कि 7वें प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के और खालिदा जिया के। और देखिए जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, खालिदा जिया थी। और जो रहमान जो है ये प्रोविडेंस में है बीएनपी के, जब इनकी माँ का जब टेन्योर हुआ, ये बैक सीट पे रहे हमेशा, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस थे। और ये 2000 से लेके अवामी लीग जो की जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी 2008 में, तब उसमें भी इन्होंने बैक बिहाइंड द
कर्टन बहुत अहम भूमिका निभाई थी अपनी पार्टी की। और ये सेल्फ इम्पोज, जब मैं बताया कि लंदन के अंदर चले बिल्कुल गए थे, लंबा इन्होंने संघर्ष किया है और राजनीतिक अनुभव भी इनके पास है, लेकिन ये ताज कांटों भरा भी हो सकता है क्योंकि कई चैलेंजेस भी सामने है।